सीजेआई गवई पर जूता मामले का जो विवाद था वो और बढ़ गया है। अब जनता जाग गई है और इस पूरे विवाद को लेकर जनता सड़क पर है। मामला संविधान का है, मामला है लोकतंत्र का, मामला बहुजनों की आवाज का है, जिस आवाज को कुचलने का प्रयास कहीं ना कहीं इस हमले के जरिए किया गया। एक तरफ आईपीएस पूरन सिंह उसकी हत्या करवा दी गई, एक तरफ हरिओम वाल्मीकि हत्या करवा दी गई। मतलब दलितों को चाहे वो कितने बड़े पद पे पहुंच जाए उसकी हत्या हो रही है, उस पर जूता उछाला जा रहा है। बाबा साहब के संविधान पूरे देश के लोकतंत्र पे हत्या है, ये लोकतंत्र की सबसे हत्या हो रही है। विशेष जाति के लोगों को खुली छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। गवई साहब को जूता मारा जिसने है, आराम से बाहर घूम रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं, क्यों नहीं की? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं अमन संदेश में आपके साथ नफीसा खान। सीजेआई गवई पर जूता मामले का जो विवाद था वो और बढ़ गया है। भले ही सरकार निंदा कर खामोश हो गई हो, भले ही उन पर एक्शन के नाम पर खानापूर्ति कर दी हो गई हो, लेकिन अब जनता जाग गई है और इस पूरे विवाद को लेकर जनता सड़क पर है। मामला संविधान का है, मामला है लोकतंत्र का, मामला बहुजनों की आवाज का है, जिस आवाज को कुचलने का प्रयास कहीं ना कहीं इस हमले के जरिए किया गया। दरअसल सीजेआई गवई पर जो हमला है वो केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और बहुजनों पर हमला है। क्योंकि जब बाबा साहिब ने संविधान लिखा तो बराबरी का अधिकार दिया और जब सनातन की आड़ में जूता फेंकने की कोशिश की गई तो उस मानसिकता को, उस विचारधारा को बढ़ावा दिया गया जो कहीं ना कहीं इस समाज में अभी भी भेदभाव को बढ़ावा देती है। अब ऐसे में तमाम वो लोग जो संविधान को मानते हैं या देश को मानते हैं वो सड़कों पर हैं और ये पूरा अंबेडकर भवन से एक मार्च निकाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तक। हालांकि सीजेआई ने इस पर किसी तरीके की कार्रवाई की मांग नहीं की, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमला क्या महज एक हमला था या विचारधारा इसके पीछे है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है जो बहुजनों की आवाज पर सीधा असर करती दिखाई दे रही है। मैं जनता से जुड़ती हूँ, समझती हूँ कि आज जो मार्च निकाला जा रहा है इसके मायने क्या है। संविधान बचाओ यात्रा, अब सोचिए डबल इंजन सरकार में इस यात्रा की जरूरत क्यों आ पड़ी। चर्चा की शुरुआत आपसे करती हूँ सर। बड़ी संख्या में आप लोग सड़कों पर हैं, एक्शन के तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, सीजेआई किसी तरीके की कार्रवाई चाहते नहीं, लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि संविधान बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए? मैडम आप ये देखिए, एक तरफ दलित जब सीजेआई बने, उससे पहले बतेरे सीजेआई बने, लेकिन किसी के बारे में भी किसी के पास पिटीशन लेके नहीं गए कि विष्णु की मूर्ति ठीक कर दो, लेकिन दलित सीजेआई था, उसके बाद लेके गए जान पूछकर और ये कि हमें दिव्य शक्ति प्राप्त है और वो जूता उछाला गया। एक तरफ आईपीएस पूरन सिंह उसकी हत्या करवा दी गई, एक तरफ हरिओम वाल्मीकि हत्या करवा दी गई। मतलब दलितों को चाहे वो कितने बड़े पद पे पहुंच जाए उसकी हत्या हो रही है, उस पर जूता उछाला जा रहा है, एक तरफ हत्या करवाई जा रही है। ये सरकार की प्री प्लानिंग है। सरकार ये चाहती है कि एक तरफ सरकार बोलती है क्या भाई हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ बोलती है अमृतकाल है। मतलब सरकार का अमृतकाल कौन सा है? जहाँ पर दलित मुस्लिम पिटेगा वो उसका अमृतकाल है। तो ऐसे अमृतकाल को हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने बोला संविधान बचाओ यात्रा हम लोग निकाली है। इस कारण संविधान बचाओ यात्रा है कि मुसलमानों को, दलितों को बड़े पैमाने पर पीटा जा रहा है, हत्या तक की जा रही है। कल को वो हत्या कर देंगे, हमारे लोगों की गोली मार देंगे, सारे बाजार में लिखवा देंगे मुझे देव्य शक्ति का आदेश है। मतलब ये कैसी आदेश है, ये कैसी शक्ति है? और सत्ता उनको संरक्षण प्राप्त किए हुए है। सत्ता का संरक्षण चाहे वो बाबा हो, चाहे वो राम भद्राचार्य हो, तमाम लोग, सबको जितनी देव्य शक्ति मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ दलितों को विरोध में बोलने के लिए मिल रही है। किसी को देव्य शक्ति ये नहीं मिल रही कि दलितों को इतने ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनको जो है मान सम्मान के साथ इनके अधिकार बहाल किए जाए। किसी को शक्ति नहीं मिल रही, सबको शक्ति मिल रही है किस बात की? आरक्षण खत्म किया जाए, सबको शक्ति मिल रही है SC/ST खत्म किया जाए, सबको शक्ति दलितों को विरोध में मिल रही है, किसी को पक्ष में नहीं मिल रही। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद है, अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास का, पाखंडवाद का हम लोग खंडन करते हैं। और सरकार दलितों को पीटने का काम कर रही है। मैं बता दूं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर मार्च कर रहे हैं मैडम, लेकिन आप ये देखिए 2025 के अंदर कितनी बुरी स्थिति है। मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी पैर धो रहे हैं दलितों के और दलितों को दिखा रहे सम्मान कर रहे हैं, और एक तरफ दलितों के बड़े पद पर इतने बड़े अधिकारी सीजेआई साहब, आईपीएस साहब, उनकी हत्या करवाई जा रही है, जूता उछाला जा रहा है। तो ऐसी सरकार, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तो आप इसे महज एक घटना मानते हैं या हमला मानते हैं संविधान पर, दलित समाज पर? मैडम ये घटना नहीं है, ये अचानक से घटना घटी नहीं है, प्री प्लान। जिस व्यक्ति का उस कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं था, वो व्यक्ति उस कोर्ट के अंदर पहुंचता है सीजे साहब की और जूता निकालता है, जूता मारता है। आपने वीडियो देखी, अगर हल्का सीजे साहब इधर होते तो जूता सीजे साहब के चश्मे पे लगता, हो सकता है उनकी आंख चली जाती। लेकिन ये जो हमला है ये मतलब प्री प्लान है।
मतलब प्री प्लान तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके जब हमला हुआ, हमला होने के बाद 9 घंटे बाद दोबारा संघ बीजेपी बैठी। जब नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है तब नरेंद्र मोदी बयान देते हैं। उससे पहले क्या था? उससे पहले नरेंद्र मोदी पूर्व सीजीआई साहब के घर पे गणेश आरती करना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। इतनी देर में अगर उनको दलितों के सम्मान की चिंता थी कि इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति पे हमला हुआ, तो नरेंद्र मोदी घर क्यों नहीं गए? आरती करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे सम्मान की बात होगी तो नहीं पहुंचते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता, ऐसा दोहरा चलन हम सरकार को बर्दाश्त नहीं आप करेंगे। लोगों को टाइमिंग और मंशा पर भी शक है कि पीएम मोदी हो, गृह मंत्री या फिर कानून मंत्री, उनका तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं आया था? मैडम आप देखिए, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या तमाम, अमित शाह संसद में बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम किसी का ले लिया होता तो मैं मुक्ति मिल जाती। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि भाई हमें तो मतलब देव शक्ति प्राप्त है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब कौन सा सनातन? एक तरफ आप हमें बोलते दलितों को भाई तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, भाई भाई हिंदू, लेकिन अब क्या हो गया? कहाँ गए वो भाई भाई? ये सिर्फ और सिर्फ प्री प्लान है, और प्री प्लान कर कर दलितों के सम्मान पे ठेस पहुंचाई जा रही है और बड़े पैमाने पर दलितों के सम्मान को रोड पे कुचला जा रहा है। वो दिखा रहे हैं चाहे सीजीआई हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे मजदूर हो, तीनों को पीटा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम इस बात की कड़ी निंदा भी करते हैं और इस घटना का हम लोग विरोध करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आज ये मार्च है मैडम, बड़े पैमाने पर पुलिस रोक रही है। जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है, जिनको प्रोटेस्ट करना चाहिए उसको जेल में डाला जा रहा है। ये कहाँ की मानसिकता है? ये दोहरी मानसिकता है मैडम, जो दलितों को 2M दर्जे का नागरिक समझती है, 2M दर्जे देखती है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नरेंद्र मोदी घड़ियालू, जो घड़ियाली आंसू निकालते हैं, वो घड़ियालू बात रखते हैं और बोलते हैं कि गोली दलितों को नहीं मुझे मार दो। मतलब ऐसी सी बातें करते हैं, मुझे चौक पे फांसी दे दो। और आज जब दलित चौक पर है, दलित रोड पर दलित मारा जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी के एक भी स्टेटमेंट, एक भी चीज नहीं आ रही। और खास तौर पर जो गोदी मीडिया है वो भी शांत है। बिल्कुल, देखिए बाबा साहेब और संविधान के जो रक्षक है उनका इस तरीके से अपमान करना क्या दर्शा रहा है? क्या ये सोची समझी साजिश है या महज एक हमला था? बिल्कुल सोची समझी क्रिएट की हुई साजिश है। और ये पता, बाबा साहब के संविधान पूरे देश के लोकतंत्र पर हत्या है। ये लोकतंत्र की सर्वथा हत्या हो रही है, क्योंकि जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो उसकी वायलेशन कर रहे हो आप। आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है, और जिस निकम्मी पनौती सरकार तानाशाही करके हमारे लोगों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती, और महिलाओं पे आज दिन उत्पीड़न हो रहा है। हमारा आईपीएस मारा जाता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जाता है। जब कहाँ है इनके लोग? कहाँ ये गलत बुरी मानसिकता के लोग हैं जो 1949 में बाबा साहब का स्टैचू जिंदे रहते जलाए थे आरएसएस के लोगों ने। मैं इन निकम्मे लोगों को, इन कुत्ते लोगों को बोलना चाहता हूँ, अम्बेडकरवादी हमारी ऐसी औलाद है, इंदिरा बाबा साहब की याद रखे। ये निकम्मी सरकार का संरक्षण में हो रहा है सारा काम। आप सरकार ने निंदा कर दी, सस्पेंड कर दिया, और क्या मांगे? सरकार का संरक्षण है। सरकार में याद है प्रज्वल रमन्ना जैसा जो 2200 वीडियो क्लिप करके महिलाओं के रेप की, उसको क्या है वो गिरफ्तार करेगा। और एक सोनम बाजू जो अपनी स्टेट की आवाज उठाए उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो ये कहाँ कह रही है अमृतकाल चल रहा है और आप संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। चला जी, अपने आरएसएस काल चला रहे हैं, और इस बात को हम चलने नहीं देंगे। याद रखें, हमारे साथ बाबा साहब के अंदर, बाबा साहब के वंशज हम, बाबा साहब का खून जिंदा हमारे अंदर। ये निकम्मी पनौती सरकार और मनुवादी लोग जूते ही नोक पर भगाने, हम उसको ज्यादा चमारे उसको उन पे ज्यादा खाल उतर के बुझ बढ़ देता है, चमड़ी उतर का बुझ बढ़ देंगे इनमें। संघ के 100 साल पूरे हुए हैं। संघ ने टेस्ट किया है, और संघ ने टेस्ट किया किस तरीके से दलित अपनी आवाज को कितना मुखर होकर बोल रहा है। ये आरएसएस टेस्ट किया, और टेस्ट के अंदर आरएसएस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्या सर सीजीआई को टारगेट करते हुए संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ मैं, आपकी बात से यही हो रहा है। ये मनुवादी लोग इस सरकार में बैठ गए हैं, उच्च पदों पे सारे एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से भी शुरू करेंगे, केंद्र सरकार आ जाइए, कहीं भी चले जाइए मंत्रालय में, आपको अपर क्लास के लोग मिलेंगे। वो नहीं होने दे। अभी हरियाणा का देखा आपने, उन्हीं के स्टाफ के लोगों ने उन्हीं का शोषण किया, उसकी हत्या हो गई। हत्या है वो, उनकी बीवी कह रही है, IAS अधिकारी कह रही है, उनकी महिला, उनकी पत्नी कह रही है। बताइए, इससे पहले रायबरेली में एक वाल्मीकि समाज के आदमी की हत्या कर दी गई, बाबा के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। बस सर स्टेटमेंट दे रहे, हम जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, बाबा साहेब की फोटो आपके हाथ में है सर, और इसी तस्वीर को, संविधान को पीएम मोदी पूछते हैं सर माथे लगा। अरे वो उनका नौटंकी ड्रामा है, वो डरते हैं बहुजन समाज से, उनकी औकात नहीं है, वो तो झूठ बोलता है। पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जो झूठ बोलता है, उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। मजाक का पात्र है हमारा प्रधानमंत्री। और आपको ही मालूम है, अंजना और कश्यप आज तक के चैनल पर हैं, एंकर हैं, कहती मैं बहुत बड़ी
क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा पत्रकार हूँ मीडिया के। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अपशब्द कहे उसने, लुटेरा बताया, चोर बताया, डाकू हैं। उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवा दिया हर स्टेट में। लेकिन सवाल ये है कि सरकार सबके साथ सबके विकास का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या एक वर्ग विशेष को अलग करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी निचला समझा जा रहा है। फर्स्ट टारगेट है मुसलमान भाई, उसके बाद दलित समाज, तीसरा है सिख भाई। ये टारगेट है। विशेष जाति के लोगों को खुली छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। गवई साहब को जूता मारा जिसने, है आराम से बाहर घूम रहा है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं, क्यों नहीं की? सस्पेंड कर दिया गया, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, दावा किया जा रहा है। क्या वो वकील है, वो कह रहा मैं तिवारी हूँ, कभी कहता मैं शेड्यूल कास्ट हूँ। अब तो वो तिवारी, पहले था तिवारी, अब बन गया शेड्यूल कास्ट। कारण परमात्मा का आदेश था, ये कहा जाए। ये भगवान इन्हीं को बताता, मुझे नहीं बताता कुछ। कभी वो मोदी जी को बताते हैं कि नॉन वाले। अच्छा एक बात बताइए, हमलावर वकील, क्या बात कर रहे हो? हमलावर वकील जो है वो लगातार इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे वो तो हैं, क्या ये संरक्षण दिया जा रहा है चुप्पी के साथ? उस आदमी को इतने जूते मारने चाहिए हैं कि गिनती ना हो उन जूतों की, और मीडिया उसका सपोर्ट कर रही है। कुछ दिन बाद RSS BJP के लोग उसका स्वागत करेंगे, राज्यसभा में नॉमिनेट करके उसको भेज देंगे। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति की गई एक्शन के नाम पर? बाबा राम रहीम कौन है वो, जो हरियाणा में एक बाबा है ना, वहाँ का जेलर, हरियाणा के जेलर सागवान नाम है, वो हर बार उसको पैरोल पे छोड़ देता है। अब देखो सांसद बनेगा BJP से जेलर, अब सांसद बनेगा वो सागवान। जो जितना अपमान करेगा, जो जितना टारगेट करेगा, उतनी ही उसको बड़ी पोस्ट सरकार देगी। जो BJP की सपोर्ट करेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे दिल्ली पुलिस का अधिकारी हो, रिटायरमेंट के बाद उसकी प्रमोशन तय है। सर, न्याय के मंदिर में सीधा CGI पर हमला, आप कैसे देख रहे हैं? कैसा देश और कैसी सरकार का नेतृत्व? देखिए CGI पे जो हमला हुआ है ना, कोई कह रहा वो दलित है, कोई कह रहा वो ये है, कोई कह रहा वो ये है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे वो जो हमला है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारे इंडिया की थू हो रही है। और थू है ऐसे नेताओं पे, और थू है ऐसे संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, जो CGI की इस तरह से जो रेस्पेक्ट या इस तरह से वो बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये CGI का नॉट ओनली गवाई जी का मैटर नहीं है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट का है। मामला संविधान का है, सुप्रीम कोर्ट संविधान रक्षक माने जाते हैं, लेकिन उन पर संविधान को तो मानते नहीं है, तो मनुवादी लोग हैं, मनुवाद को संविधान कहते हैं। बात संविधान जी तो माथे से लगाते हैं संविधान। ओहो, मोदी जी की किस बात पे आप वो करो, तो नॉन बायोलॉजिकल भी बोलते हैं अपने आप को, तो क्या सच है? सच है क्या? अवतरित हुए। अब वो जो हमारे जो है वो हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि मुझे सपने में भगवान आ गए। तो भगवान आ गए, ये भी पूछ लो कि भाई मोदी जी आपने जो है ना कितना क्या है, आप बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, तो कुछ तो बोलो। इस देश को अनपढ़ चला रहे हैं, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क होता है। मैडम आप इस हमले को कैसे देखते हैं सर? क्या न्याय के मंदिर पर धर्म की राजनीति को हावी किया जा रहा है? यस, बिल्कुल सही। ये मुखौटा पहन लिया है, कोई कहता मैं सनातनी हूँ, कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है। तो धर्म देखो, एक गांव की मैं एक कहावत बताता हूँ आपको। एक गांव में एक कहावत कहते हैं, भजन और भोजन ये एकांत के होते हैं। धर्म आस्था होती है, भगवान आस्था होती है। तो क्यों नहीं अपने जो भगवान को, आस्था को, जो जरूरी है मेरे ऊपर थोपोगे आप, जरूरी है वो आपके ऊपर थोपोगे। तो BJP, RSS और सनातन धर्म को सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर माना जा रहा है या दिखाया जा रहा है? किससे? सुप्रीम कोर्ट संविधान से बढ़कर दिखाया जा रहा है। ये लोगों की मानसिकता है, बेमतलब की प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं, इस देश को बदनाम कर रहे हैं, इस सरकार, बल्कि उल्टा इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं वो, जो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा है देखिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। अब इस मामले में आप टारगेट करने लगे मनुवाद को भी क्या? देखिए मनुवाद, आप ये देखो ना कि मनुवाद में और संविधान में, ये देश मनुवाद से चलेगा, संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा ना। तो देश जो संविधान है वो उससे चलना चाहिए। देखिए, भले ही सरकार अपने आप को ये बता रही हो कि बड़ा डिसीजन उन्होंने ले लिया सस्पेंड कर, लेकिन देश की जनता को ये लगता है कि इतनी बड़ी घटना नहीं, बल्कि इतना बड़ा हमला जो संविधान पर किया जाता है, उसको लेकर सरकार निंदा कर पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन क्या संविधान बचाओ यात्रा जो लोग आज निकाल रहे हैं, उसके मायने बेहद गंभीर हैं, जो सरकार पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। और आप मुझे बताइएगा कि क्या न्याय के मंदिर को छोटा बनाया जा रहा है और उस पर धर्म को हावी किया जा रहा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।